प्यारे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। डे नंबर 19 के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर के बारे में। हम इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको जनरल एंट्रीज करना सिखाया, जो आपके 4 नंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देके जाने वाले हैं। और अगर वो एंट्रीज पे आपके कमांड है तो वाकई में मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपके नंबर आने वाले हैं। अब आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है, इसको जानना होगा। डिसोल्यूशन का मतलब होता है जहां पर हम सारी पार्टनरशिप को, जो हमने ABC या XYZ किसी के साथ की थी, उसको हम खत्म करना चाहते हैं सारे पार्टनर के सहमति के साथ, कि अब इसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, डिसकंटिन्यू फॉर्म में चाहते हैं कि अब आगे मुझे इस पार्टनरशिप को नहीं चलाना है, या टाइम पीरियड हो चुका है, जितने टाइम का एग्रीमेंट हुआ था आगे मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं। उस कंडीशन में डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म पे काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ अकाउंट्स हमको पढ़ने पड़ते हैं वो अकाउंट्स होते हैं सर रियलाइजेशन अकाउंट पहला, दूसरा होता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा होता पार्टनर्स लोन अकाउंट, चौथा होता कैश एट बैंक अकाउंट। ये सारे के सारे अकाउंट्स आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम सबसे पहला आज जो सीखेंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट सीखेंगे। रियलाइजेशन होता क्या, व्हाट इज अ रियलाइजेशन? रियलाइजेशन इज अ अकाउंट इज ओपन फॉर द डिस्पोजिंग फॉर द ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म एंड मेकिंग पेमेंट फॉर द ऑल क्रेडिटर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, खत्म करते हैं अपनी सारी एसेट्स को, साथ में डिस्पोज करते हैं सारी एसेट्स को, और पेमेंट ऑफ ऑल क्रेडिटर, जितने भी लाइबिलिटीज हैं, जितने भी क्रेडिटर हैं, उनका हम पेमेंट कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सच अकाउंट इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, रियलाइजेशन एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। जहां पर हम क्या करते हैं सर, फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, एसेट्स को रियलाइज करने पे, सेल करने पे, या पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज से। एंटर्स इन द रियलाइजेशन अकाउंट्स आर मेड इन द फॉलोइंग मैनर्स। ठीक है, एंट्रीज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कुछ एंट्रीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम बेसिक तौर पर हम लोग को पता है। ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं सर, एसेट्स और लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं, एसेट्स को रियलाइज करते हैं, वो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कहलाता है। ठीक, अब बनेगा कैसे, इसके कंसेप्ट किस तरीके से काम करते हैं, उसको आपको जानना होगा। अगर मैं आपको सिखाऊं या मैं आपको बताऊं तो रियलाइजेशन अकाउंट इज द वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट माना जाता है। ठीक है, अगर रियलाइजेशन अकाउंट को देखा जाए तो जहां पर हम पूरे फर्म को प्रॉपरली क्या कर रहे हैं सर, डिस्पोजिंग द एसेट्स को डिस्पोज कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं, वो हमारी रियलाइजेशन की कंडीशन होती है सर। अब आगे अगर हम यहाँ पर बात करें सर, तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखना होगा। ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट को अगर सॉल्व करना है तो पहले आपको पहली चीज समझना होगा बैलेंस शीट को, और दूसरी चीज समझना होगा आपको इसके एडजस्टमेंट को। अगर आपने इसके एडजस्टमेंट को समझा और आपने इसकी बैलेंस शीट को समझा तो सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या बोला, डिस्पोजिंग द एसेट्स को डिस्पोज करना है और लाइबिलिटी को। तो एक तरफ हमारा क्या होता है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी होता है, और एक तरफ हमारा बैलेंस शीट में क्या होता है सर, एसेट्स होता है। ठीक, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको क्रेडिट साइड भेजेंगे। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट बैलेंस होता है, इसको डेबिट साइड भेजेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है, ट्रांसफर करना है एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, सिर्फ इनका ट्रांसफर होगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज का यहाँ पर ट्रांसफर होगा। एसेट्स को आप ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी को भी आप ट्रांसफर करेंगे। ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा सर, ट्रांसफर होगा, और जब ट्रांसफर होगा तो एसेट्स डेबिट साइड जाएगा, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक, पहला काम। दूसरी चीज आपको यहाँ पर सीखना है, दूसरी चीज आपको दिमाग में लगाना है सर, कि जहां पर अब फिर वही चीज है सर, लाइबिलिटी एक तरफ और एक तरफ एसेट्स है। देखो एसेट्स को क्या करना है, आपको रियलाइज करना है। रियलाइज मतलब सेल करना है। सेल करोगे तो कहां पहुंच जाएगा, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और जब आप लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, ठीक है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा सर, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्या सॉरी लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक,
तो यही यही 4 पॉइंट आ गए। कभी भी रिलेशन बनाने के लिए जो प्रॉपरली आप लोग मिस्टेक करते हैं उन मिस्टेक्स को मैं बता रहा हूं। कभी भी आप रिलेशन बनाइए तो याद रखिए बैलेंस शीट को और याद रखिए अपने एडजस्टमेंट को। बैलेंस शीट वाले अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते समय ख्याल क्या रखना है सर कि पार्टनर्स के कैपिटल के, पार्टनर के लोन को और कैसेट बैंक जैसे अमाउंट को आपको छूना नहीं है जो इनसे रिलेट है। ठीक, दूसरी चीज आपको याद क्या रखनी है, लायबिलिटी को आप ट्रांसफर करते हैं तो लायबिलिटी जब ट्रांसफर होगा वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाएगा, एसेट जब ट्रांसफर होगा तो डेबिट साइड जाएगा। तीसरी चीज आपको क्या ख्याल रखना है, एडजस्टमेंट आप जब सॉर्ट आउट करेंगे, एडजस्टमेंट में क्या होगा, आप एसेट्स को सेल करते हैं, जब आप एसेट्स को सेल करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा और जब पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज होगा तो सर आपका डेबिट साइड आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा बेसिक अकाउंट है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। अब मैं बच्चों आपको सिखाऊंगा एक सवाल, उस सवाल से आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप द वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डोंट सेव, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक अकाउंट है। ठीक है, अब ये जो हमारा अकाउंट है ये हमको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला है। ठीक, अब हम यहाँ पर सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे इस सवाल के माध्यम से। ठीक, तो चलिए सर इस सवाल को पहले हम देखते हैं। यहाँ पर ये भी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है सर कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या होने वाला है। मैं सवाल को थोड़ा और छोटा कर देता हूं जिससे आसानी के साथ आप भी कर लें और हम भी। सर रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट आपको जब भी बनाना होगा सर तो दिमाग में कुछ चीजों को ख्याल रखना होगा। ठीक, फॉर्मेट क्या होगा सर आपका, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक, अभी यहाँ पर क्रेडिटर है, सबसे पहले देखना लायबिलिटी साइड क्या है, क्रेडिटर है। लायबिलिटी अभी जो बैलेंस शीट में होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो लायबिलिटी क्रेडिटर है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा सर। लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई क्रेडिटर। कितना अमाउंट है सर, 20,000 रुपए का। ठीक, अब हम लोग जाएंगे कैसेट बैंक, तो कैसेट बैंक को एसेट साइड में देखो, ये लायबिलिटी साइड में कैपिटल, इसको हम नहीं ले सकते, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैसेट बैंक के लिए कैसेट बैंक अकाउंट यूज होगा। डेटर हमारा एसेट से इस तरफ आएगा, 2 डेटर्स। कितना है सर, 40,000। ठीक, स्टॉक, स्टॉक कितने का सर, 54,800। ठीक है, मशीनरी कितने का है सर, मशीनरी कितने का है सर, 40,000। सेम अमाउंट के साथ बुक वैल्यू के साथ ट्रांसफर हो जाएगा सर। और लैंड एंड बिल्डिंग भी है तो उसको भी लिख लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। ठीक, ठीक है, यहां तक क्लियर है। पार्टनर्स डिसाइड टू द डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, एसेट्स रियलाइज, मतलब एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं। स्टॉक को हम बेच रहे हैं तो यहां पर लिखा जाएगा बाई, ठीक है, रियलाइज, रियलाइज एसेट्स। ठीक, स्टॉक को हम बेच रहे हैं तो लिखेंगे सर स्टॉक कितने का है सर, स्टॉक 45,000 का, 45,000, 45,000। आगे लिखा मशीनरी, मशीनरी 20%। ठीक है, तो मशीनरी कितना है, 40,000 का 20% निकाल दो, कितना आएगा, 32,000। ठीक, आगे लिखा हुआ है डेटर 35,000, तो डेटर भी ले लेंगे सर, ये भी एसेट्स है, ये बिक रहा है 35,000। ठीक, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है सर बिल्डिंग मोर देन बुक वैल्यू, तो बिल्डिंग भी आएगा लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये 1,50,000 हो जाएगा। ठीक, ठीक, और कोई इंफॉर्मेशन सर, आगे लिखा हो क्रेडिटर एग्रीड 5% लेस, तो इस तरफ आ जाएगा, क्रेडिटर 5% कम कर देंगे सर, 19,000 हो जाएगा, 1,000 कम हो जाएगा। और एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, टू एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, इसको भी दिखा देंगे सर 1,200 रुपये। ठीक है, पहले इसका टोटल कर लेंगे हम। ठीक, क्रेडिटर है और इसके अंदर एक आइटम और आएगा प्रोविजन।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1800। इसका टोटल करेंगे सर 45 35, ठीक है, 50 3 80, 80 80 80, 1.5 लाख, 2,30,000, 2,30,000, 2,50,000, 2,50,000 प्लस 2,52,000, 2,52,000 ऐड कर देंगे, 2,72, 2,73,800, 2,73,800, 2,73,800, ठीक, ये आ गया। अब इसका टोटल ये आ रहा, अब इसके टोटल को हम ऐड करेंगे, ठीक, तो हमारा आएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आ रहा है सर कितना, इसका टोटल कर लेते हैं, 40 40 80 20, 2,20,000, 2,50,000, 2,70,000, 2,60,000, ठीक, 88,000, तो कितना आ रहा है प्रॉफिट 88,000, ठीक, ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ए और बी को रेशियो दे रखा हो 3:2 का, बांट देंगे 88 मल्टीप्लाई बाई 3/5 2/5, ठीक, इसको डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा, तो 35 7 5 35 2 0 1720 गुणे 3 0 3 दूनी 6 7 7 21 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 5 51 60 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 34 17 34 40 34 40, ठीक, तो ये हमारा हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल सा था, ठीक है। तो डे नंबर 19 के अंदर मैंने आपको सिखा दिया सर, क्या डे नंबर 19 के अंदर मैंने आपको सिखा दिया रियलाइजेशन किस तरीके बनेगा, ठीक। डे नंबर 20 के अंदर मैं सिखाऊंगा आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट किस तरीके से बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।